Good day, students. Today we'll begin with the first chapter of your book Snapshot, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. One day, back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream, my cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him, expect me come except me came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. Now यहाँ पे जो नरेटर है, नरेटर यानी कि जो हमको स्टोरी बता रहा है, ठीक है, तो जो नरेटर है वो यहाँ पे अपने पास्ट की बता रहा है, अपने बचपन के दिनों की बातें वो बता रहा है, स्पेशली जब वो कितने साल के थे, स्पेशली जब वो 9 साल के थे. तो ही इज टॉकिंग, वो बोल रहे हैं कि वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, यानी कि वो अपने पुराने दिन की बात कर रहे हैं. गुड ओल्ड डेज यानी कि अपने बचपन के दिनों की बात कर रहे हैं और उसमें से किसी पर्टिकुलर एक दिन की बात कर रहे हैं. व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एंड एवरी इमेजिनेबल एंड काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस. अब क्या होता है, 9 साल के बच्चों के लिए जो दुनिया होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव, बहुत ही ज़्यादा अच्छी, सुंदर, डिलाइटफुल, मैग्निफिसेंस, ब्यूटीफुल, ये सारी चीज़ें उनको अपनी वर्ल्ड में दिखती है. तो बोल रहा है कि जब मैं 9 साल का था, जब मुझे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई दिखती थी, मैग्निफिसेंस दिखता था, ब्यूटी दिखती थी, उस समय की ये बात है. एंड लाइफ वॉज स्टिल डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम. 9 साल के बच्चों के लिए लाइफ क्या होती है, डिलाइटफुल, हैप्पी होती है. मिस्टीरियस, मिस्टीरियस यानी कि मिस्ट्री, जिसको समझना वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. हर चीज़ पे आपको क्या मिलती है, नई चीज़ मिलती है, नई चीज़ खोजने को मिलती है. तो बच्चों के लिए लाइफ क्या होती है, डिलाइटफुल और मिस्ट्रीफुल होती है. तो बोल रहा है कि ये 9 साल की मतलब जब मैं 9 साल का था उस दिन की बात है, जब मेरे लिए जो मेरी दुनिया थी वो क्या थी, हमेशा हैप्पी रहने वाली थी. माई कजिन मुराद who was considered crazy by everybody who knew him except me came to my house at 4. अब वो किसकी बता रहा है, माई कजिन मुराद. एक दिन की बात है, मेरा को जो कजिन मुराद है, जिसको सब, हमारी जितनी भी बड़ी फैमिली है, पूरी फैमिली में उसको सब क्या मानते हैं, क्रेजी मानते हैं, उसको पागल समझते हैं. एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट यानी कि मेरे अलावा. केम टू माई हाउस, वो एक दिन मेरे घर पे आता है एट 4 in the morning, सुबह की 4 बजे. एंड वॉक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम. और क्या करता है, वो 4 बजे मेरे घर पे आता है और मेरे रूम की जो विंडो है, मेरे रूम की जो खिड़की है, उस पर टैप करके, ठक ठक करके मुझे उठाता है. अरम, ही सेट. और वहाँ से नीचे वो क्या होता है, चिल्ला रहा होता है, चिल्ला नहीं कह सकते, धीरे से बुला रहा होता है, अरम. आई जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड लुक आउट ऑफ द विंडो. उसकी आवाज़ सुन के मैं क्या करता हूँ, अपने बेड से बाहर निकल के आता हूँ और खिड़की से बाहर उसकी तरफ देखता हूँ. आई कुडंट बिलीव वॉट आई सो. मैं खुद की आंखों पे विश्वास नहीं कर सकता कि आखिर मैंने क्या देखा. इट वॉज इन मॉर्निंग येट, अभी भी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर एंड विद द डे ब्रेक. लेकिन क्या था, समर का समय था, गर्मियों का समय था. और गर्मियों में क्या होता है, भले सूरज निकला या ना निकला हो, क्या होता है, जो आसमान होता है वो साफ होने लग जाता है, थोड़ी थोड़ी रोशनी फैलने लग जाती है. अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज इन ड्रीमिंग. तो वो बोल रहा है कि क्या था, सुबह, मॉर्निंग नहीं हुई थी, अभी तक सुबह नहीं हुई थी, लेकिन क्या हो चुका था, इतना उजाला हो चुका था कि मुझे भरोसा था कि मैं अभी तक सपना नहीं देख रहा. माई कजिन मुराद वो सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. और मैं खिड़की से बाहर क्या देखता हूँ कि जो मेरा कजिन है मुराद, वो किसके ऊपर बैठा है, एक बहुत ही सुंदर वाइट कलर के हॉर्स पे बैठा है. यस, ही सेड इन अर्मेनियन, इट इज़ अ हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड. और जो उनका कजिन होता है मुराद, वो उनको बोलता है, ये जो लाइन है वो मुराद ने बोली है, वो उनको बोलता है कि हाँ. और किस में बोलता है, अर्मेनियन में. यानी कि ये जो दोनों लड़के हैं वो कहाँ के रहने के, अर्मेनिया के रहने वाले हैं. और वो अर्मेनियन लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कि यस इट इज़ अ हॉर्स. उसका कजिन बोलता है कि हाँ, ये तुम सही देख रहे हो, ये घोड़ा ही है, तुम सपना नहीं देख रहे हो. मेक इट क्विक, जल्दी करो अगर तुम्हें इस पर राइड करनी है, अगर तुम्हें इसकी सवारी करनी है. I know my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than ever I could believe. अब वो क्या बताता है, वो उसके कज़िन मुराद की क्वालिटीज़ बताता है कि मैं अपने कज़िन को बहुत अच्छे से जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि वो क्या है, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे ढंग से जीना पसंद करता है. बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी का मतलब अपनी ज़िंदगी में वो क्या करता है, मतलब सिर्फ जी नहीं रहा है, अपनी ज़िंदगी को वो इन्जॉय भी करना प्रेफर करता है.
तो वो बोल रहा है कि मैं अपने कज़िन को जानता हूँ और वो क्या है, ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करता है किसी भी और इंसान से जो यहाँ पे इस अर्थ पे आया है, भले वो गलती से ही क्यों ना आया हो। दिस वॉज मोर देन एवर आई कुड बिलीव। लेकिन क्या है, आज जो वो घोड़ा लेके आया है वो क्या है, मेरे भी यकीन से परे है, कि मेरे को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा कि उसके पास एक वाइट कलर का घोड़ा है। In the first place, my earliest memory had been the memories of horse, and my first longing had been the longing to the ride. इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज, यानी कि जब वो इस दिन को याद करता है तो जो उसकी सबसे पहली मेमोरी उस दिन को लेके आती है वो किसकी आती है, उस घोड़े की ही आती है। यानी कि जब आपको कहा जाए कि वो दिन याद करो तो जो फर्स्ट चीज़ उसके दिमाग में आती है तो वो क्या आती है, वो घोड़े की इमेज आती है, उस घोड़े की फ़ोटो उसके दिमाग में आती है। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बिन लॉन्गिंग टू राइड, और जो उसकी फर्स्ट लॉन्गिंग यानी कि कुछ पाने की इच्छा, तो वो क्या पाना चाहता था, वो क्या करना चाहता था, वो उस घोड़े पे राइड करना चाहता था। तो वो हमेशा से ये जो लॉन्गिंग है, ये जो कुछ करने की इच्छा है वो उसके अंदर हमेशा से थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। अब ये उस दिन का वंडरफुल यानी कि उस पूरे दिन में जो भी हुआ उस दिन का सबसे अच्छा पार्ट यही था कि मुराद क्या कर रहा था, मेरे घर पे लेके वाइट हॉर्स लेके आया था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, लेकिन अब देखा जाए तो क्या है, सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, हम जो लोग थे, हमारी जो फैमिली थी वो क्या थी, पुअर थी, गरीब थी। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडेंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सो, और ये जो पार्ट है क्या कि हम लोग इतने गरीब है, ये मुझे यकीन करने नहीं दे रहा था। बिलीव यानी कि यकीन, ये मुझे परमिट यानी कि इजाज़त, तो ये मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं इस बात पे बिलीव करूँ या फिर जो मैं देख रहा हूँ उस चीज़ पे बिलीव करूँ। क्यों? क्योंकि वो लोग इतने गरीब थे कि वो लोग क्या नहीं कर सकते, वो लोग एक हॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, एक घोड़ा नहीं खरीद सकते। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, हम बहुत गरीब थे, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन, ये सिर्फ हमारे घर की बात नहीं है बल्कि हमारा जो पूरा कुल है, हमारी जो पूरी ट्राइब है, हम लोग, हमारे जो पूरे लोग हैं वो सब क्या है, पॉवर्टी स्ट्रिकन, वहाँ पे कोई भी अमीर नहीं है, सब क्या है, पॉवर्टी से जूझ रहे हैं। एवरी ब्रांच ऑफ द गार्गोलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। वो बोल रहा है कि जो गार्गोलियन क्या है, अर्मेनियन, यानी कि अर्मेनिया में जो लोग रहते हैं उनमें से एक जो ट्राइब है, एक जो क्लैन है, वो कौन सा है, गार्गोलियन क्लैन है। तो वो बोल रहे हैं कि एवरी ब्रांच ऑफ द फैमिली, यानी कि ये जो क्लैन है, ये जो ट्राइब है, उसकी फैमिली की हर एक ब्रांच के लोग क्या रह रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पुअर कंडीशन में रह रहे हैं। Nobody could understand where we ever got enough money to keep us with food in our bellies. अब वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि हम लोग इतने ज़्यादा गरीब हैं, इतने ज़्यादा गरीब है कि हमें भी खुद को आज तक पता नहीं चला कि हमारे पास इतने पैसे कैसे आ जाते हैं कि हमारी जो बेलीज है, हमारे जो पेट है, उनको हम खाने से भर सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन इन द फैमिली, इवन जो हम बूढ़े लोग जो हमारे घर में हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो क्या हैं, बहुत ज़्यादा जिनको एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ज़िंदगी जी है, अगर हम उनसे भी ये सवाल पूछे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, वी हैड बिन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। अब ये सब तो ठीक है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, कि हमारी जो फैमिली है वो किसके लिए जानी जाती है, ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, सच के लिए जानी जाती है। वी हैड बिन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, पिछले 11 सेंचुरी से, सेंचुरी यानी कि 100 ईयर्स, तो यानी कि 1100 सालों से लोग हमको हमारी ऑनेस्टी, हमारी सच्चाई के लिए पहचानते हैं, जानते हैं। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, we were proud first. अब वो क्या बोल रहा है, अगर हम क्या हो रहे हैं, अगर है ना, इवन व्हेन वी हैड बिन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, वो बोल रहे हैं कि इवन अगर हम लोग क्या होते हैं, वेल्थिएस्ट यानी कि सबसे अमीर फैमिली होते, तो भी हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्या होती है, हमारी ऑनेस्टी ही होती। वी वर प्राउड फर्स्ट, हम लोगों में क्या है, प्राउड बहुत ज़्यादा है। किस चीज़ का प्राउड है हमें, ऑनेस्टी का। सेकेंड, ऑनेस्ट नेक्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट चीज़ जिसके ऊपर हमको क्या है, जिस चीज़ के ऊपर हमारी ट्राइब चलती है वो क्या है, प्राउड, गर्व के ऊपर चलती है। और दूसरी चीज़ जो हम फॉलो करते हैं वो क्या है, ऑनेस्टी, सच्चाई करते हैं। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हमको लगता है कि क्या क्या है चीज़ें, राइट और रॉन्ग, मतलब हर चीज़ को किस में डिवाइडेशन होता है, राइट या रॉन्ग में होता है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, हमारे क्या थे, हमारे ये असूल थे कि हम लोग क्या थे,
कभी भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाते थे। इस पूरी दुनिया में हमने कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया। भले ही हम लोग कितने ही गरीब थे, लेकिन हम क्या थे, हमेशा हम प्राउडी, गर्व से भरे हुए थे, ऑनेस्ट थे, हमेशा से सच्चाई का साथ दिया है हम लोगों ने, सच बोलते थे। राइट रॉन्ग, हमें हमेशा से क्या है, हम हमेशा से राइट और रॉन्ग के बीच का डिफरेंस, बीच का अंतर समझते हैं और हमेशा राइट चीज़ों को चुनते हैं। और आज तक हमने कभी भी किसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करी, लेट अलोन स्टील। और क्या फ़ायदा उठाना तो छोड़ो, अगर हमने कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया तो हम लोग चोरी करने का तो सोच ही नहीं सकते। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, बेसिकली वो पूरा स्टोरी बता रहा है कि जो हमारी फैमिली है, जो क्या है, सच के ऊपर भरोसा करती है, सच के लिए क्या है, हम लोग बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं। तो ऐसे में हम लोग सोच ही नहीं सकते कि हम लोग क्या करेंगे, चोरी करेंगे। तो उसका ये देखना कि क्या है, मुराद के पास घोड़ा है, उसके लिए क्या था, बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं था। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other member of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad couldn't have bought the horse, and he couldn't have bought it if he must have stolen it. एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट ही हैड स्टोलन इट। कंसिक्वेंटली, यानी कि इतना सोचने के बाद वो इस कंसिक्वेंस, इस नतीजे पे पहुंचता है कि इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, कि भले ही उसके आंखों के सामने क्या है, उसके आंखों के सामने एक घोड़ा खड़ा है जो क्या है, बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इवन दो आई कुड स्मेल इट, इवन वो क्या है, उस घोड़े की स्मेल को सूंघ सकता है, वो उसको महसूस कर सकता है, सूंघ सकता है कि वो कितना ज़्यादा सुंदर है, लवली है। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, इवन वो उसको क्या कर सकता है, उसकी ब्रीथिंग, उसके सांस लेने की आवाज़ तक को भी सुन सकता है, उसके एक्साइटमेंट को सुन सकता है। स्टिल आई कुडंट बिलीव द हॉर्स, लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी उसको यकीन नहीं हो रहा है कि ये जो हॉर्स है उसका उसके भाई से, उसके कजिन से कुछ भी लेना देना हो सकता है, और विथ मी और विथ एनी अदर फैमिली। ना तो उसका मेरे भाई के साथ कुछ लेना देना हो सकता है, ना मेरे साथ, ना मेरी फैमिली के साथ, भले उनमें कितने ही जगह या फिर सोए हुए लोग हों, उनमें से किसी के पास भी इतने पैसे नहीं हो सकते कि वो क्या खरीद सके, एक घोड़ा खरीद सके। आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, मुझे पता था कि मेरा कजिन जो मुराद है उस क्या नहीं कर सकता, बॉट यानी कि वो घोड़ा खरीद नहीं सकता, बॉट यानी कि बाय करना कुछ भी, तो वो क्या नहीं कर सकता, घोड़ा बॉट या बाय नहीं कर सकता। एंड इफ ही कुडंट हैव बॉट इट, इट मस्ट हैव बीन स्टोलन, और अगर वो खरीद नहीं सकता तो इसका मतलब क्या है, ये घोड़ा उसने चुराया है। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और इवन मैं, जिसको क्या है, जिसको मुराद पे पूरा भरोसा है, उसको क्या लगता है कि कुछ भी हो जाए मेरा भाई कम से कम चोरी तो नहीं कर सकता, मैं इस बात को नहीं मान सकता कि उसने क्या करी है, चोरी करी है। नो मेंबर ऑफ ग्रोगलिनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, और वो क्या बोलता है, क्यों नहीं मान सकता, क्योंकि हमारी फैमिली का जो गार्गुलेनियन फैमिली है उसका कोई भी मेंबर क्या नहीं हो सकता, चोर नहीं हो सकता। आई स्टेड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, तो मैं क्या कर रहा था, स्टेयर, स्टेयर यानी कि कंटिन्यूसली किसी को देखना, घूरना हिंदी में हम बोलते हैं जिसे। तो मैं क्या कर रहा था, कंटिन्यूसली अपने भाई को, कजिन को स्टेयर कर रहा था, एंड देन एट द हॉर्स, कि मैं एक तरफ तो भाई को देखता, फिर मैं हॉर्स को देखता, घोड़े को देखता। There was a pious stillness and humor in each of them, which on the one hand delighted me and on the other hand frightened me. There was a pious stillness and the humor in each of them, which one the one had delighted me and on the other hand frightened me. अब क्या था कि दोनों किसको देख रहा था, वो एक तरफ तो वो घोड़े को देख रहा था और एक तरफ वो किसको देख रहा था, अपने कजिन को देख रहा था। तो बोलता है कि जब मैं उन दोनों को देखता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि एक के बिहेवियर में मुझे क्या दिख रहा है, ह्यूमर दिख रहा है, अम्यूजमेंट दिख रहा है, मजाक, मतलब वो उसके चेहरे पे क्या है, उसके चेहरे पे एक हंसी सी है। लेकिन एक के चेहरे पे मैं क्या देख रहा हूँ, एक स्टिलनेस देख रहा हूँ, स्टिलनेस यानी कि एक ठहराव देख रहा हूँ। पायस का मतलब क्या होता है, पायस का मतलब होता है सेकड़, सेकड़ का मतलब क्या होता है, अब सेकड़ का मतलब होता है हिंदी में पवित्र। तो वो क्या बोल रहे, एक अलग सी शांति थी, क्या थी, एक अलग सी शांति थी। तो बोलता है कि क्या है कि जब मैं उन दोनों को देखता हूँ तो एक के चेहरे पे अम्यूजमेंट, एक के चेहरे पे मुझे हंसी दिखती है और एक के चेहरे पे मुझे अलग सी शांति दिखती है। विच वन ऑफ द वन हैड डिलाइटेड मी। अब जब मैं घोड़े को देखता हूँ तो मेरे अंदर क्या आ जाती है, उसको देख के एक अलग सी खुशी आती है, डिलाइटमेंट आता है। लेकिन जब मैं दूसरे को देखता हूँ तो मेरे अंदर फ्राइटनेस, एक डर सा आ जाता है।
मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैं मुराद की तरफ देखता हूँ और बोलता हूँ कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया. लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वांट टू राइड, वो मुझे जवाब नहीं देता और मुझे बोलता है कि लीप आउट ऑफ द विंडो, अभी विंडो से छलांग लगा दो अगर तुम्हें क्या करना है, इस घोड़े पे राइड करनी है, इस घोड़े पे सवारी करनी है तो. इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, यानी कि अगर क्या है, अगर कोई जवाब नहीं दे रहा है इसका मतलब क्या है, जवाब हाँ ही है. तो बस वही वाली बात है यहाँ पे भी. वो क्या बोल रहा है कि अगर इट वॉज ट्रू देन, यानी कि सच है, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने क्या करा है, घोड़ा चुराया है. देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, अब उसके बारे में कोई भी सवाल नहीं रहा. ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, आई एज आई चूज. ही हैड कम टू इन्वाइट मी, वो उसने क्या करा है, मुझे यहाँ पे इन्विटेशन के लिए बुलाया, मुझे यहाँ पे इन्वाइट कर रहा है कि उसको, मुझे इसको राइड करना है या नहीं, और आई चूज, मेरी मर्जी है कि मैं क्या करना चाहता हूँ. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money. अब वो क्या कर रहा है, उसको पता है कि क्या है, स्टीलिंग गलत है, चोरी करना गलत है, लेकिन वो खुद को सेटिस्फाई करना चाहता है. क्यों? क्योंकि वो भी क्या करना चाहता है, उस घोड़े पे राइड, उस घोड़े की सवारी करना चाहता है. तो खुद की संतुष्टि के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए बोलता है कि वेल इट सीम्स, वेल ऐसा लगता है मुझे, स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड, कि हमने क्या करा, ये घोड़ा सिर्फ और सिर्फ राइड के लिए, सिर्फ और सिर्फ सवारी के लिए चुराया है. एंड इट इज़ नॉट एज समथिंग एज स्टोलिंग मनी, और ये पैसे चुराने जितना बुरा नहीं है. हम क्या करेंगे, पैसे चुराना क्या है, ज़्यादा गलत है, पैसे चुराना गलत है, लेकिन घोड़ा चुरा के उस पर राइड करना क्या है, इतना भी गलत नहीं है. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, तो वो बोल रहा है शायद जहाँ तक मुझे पता है, मुझे क्या पता है, मुझे तो पता भी नहीं है कि डिटेल क्या है, वो उसने चुराया है, नहीं चुराया है, किसका है, किसका नहीं है. हो सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब गलत अंदाजे लगा रहा हूँ, शायद उसने ये घोड़ा चुराया भी ना हो. इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग, और वो खुद को और भी ज़्यादा क्लैरिफाई करते हुए, खुद को संतुष्ट करते हुए बोलता है कि अगर आपको घोड़े, मेरे को और मेरे भाई को जितने पसंद है, अगर आपको भी उतने ही ज़्यादा घोड़े पसंद है, तो ये चुराना नहीं होगा. इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, और वो क्या बोलता है कि ये जब तक चुराना, मतलब हम तब तक इस काम को, इस घोड़े को लाने को चोरी नहीं बोल सकते, जब तक हम क्या नहीं कर लेते, जब तक हम इस घोड़े को बेच के पैसे नहीं ले आते. अगर हम ये घोड़े को क्या कर रहे हैं, सिर्फ राइड करने के लिए, सिर्फ सवारी करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या है, चोरी नहीं है. विच ऑफकोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और विच ऑफकोर्स, और वो बोलता है क्योंकि हमें पता है कि हम क्या नहीं करेंगे, कभी चोरी नहीं करेंगे. लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, तो वो जो नरेटर होता है वो मुराद को बोलता है कि रुको, मेरे को कम से कम कपड़े तो चेंज करने दो. ऑल राइट ही सेड बट हरी, वो बोलता है ठीक है लेकिन जल्दी करो, हरी यानी कि जल्दी करो. I leaped into my clothes. I jumped down to the yard from the window and leaped up on the horse behind my cousin Murad. मैं फटाफट अपने कपड़े चेंज करता हूँ और फिर अपनी खिड़की से अपने बगीचे में, यार्ड यानी कि अपने घर के आंगन में जंप करता हूँ और वहाँ से मुराद के पीछे उस घोड़े पे बैठ जाता हूँ. That year we lived at the edge of town. उस साल की बात है, हम लोग उस साल कहाँ पे रह रहे थे, एज ऑफ द टाउन. एज यानी कि जहाँ पे हमारा टाउन जो है, हमारा जो गांव है जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे हम लोग रह रहे थे. ऑन द वॉलनट एवेन्यू, उस जगह का नाम क्या था, वॉलनट एवेन्यू. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री का मतलब, कंट्री यहाँ पे क्या मतलब है, कंट्री यहाँ पे मतलब है विलेज एरिया. ठीक है, विलेज एरिया. टाउन यानी कि सिटीज़ और कंट्री यानी कि विलेज एरिया. तो बोलता है कि हमारा जहाँ पे टाउन ख़त्म हो रहा था, वहाँ पे टाउन के बिल्कुल एज पे हमारा घर था, और हमारे घर के पीछे से क्या शुरू हो रही थी, कंट्रीज़ यानी कि विलेज एरिया शुरू हो रहे थे. वो एरिया शुरू हो रहा था जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं रहती. Behind our house was the country, vineyard, orchards, irrigation ditches and country roads. हमारे घर के पीछे क्या थे, वाइन यार्ड्स थे. मतलब वाइन यार्ड्स क्या होते हैं, जहाँ पे ग्रैप्स उगाए जाते हैं. ऑर्कार्ड्स क्या होते हैं, जहाँ पे फ्रूट्स उगाए जाते हैं. पर्टिकुलरली फ्रूट गार्डन्स को हम ऑर्कार्ड्स कहते हैं. इरिगेशन डीचेज यानी कि फार्मिंग करने के लिए क्या कर रखे होते हैं, खड्डे खोद रखे होते हैं. एंड कंट्री रोड्स, और वहाँ पे क्या थे, रोड्स थे. इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू. सिर्फ 3 मिनट के अंदर हम कहाँ पे पहुँच गए, ऑलिव एवेन्यू पहुँच गए. एंड देन हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और जब हम वहाँ पहुँचे तो क्या हो गया, हॉर्स की जो स्पीड थी वो क्या हो गई, थोड़ी सी बढ़ने लगी.
द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ। अब वो क्या हो गए थे, कंट्री साइड में पहुंच गए थे, गांव की तरफ पहुंच गए थे। तो बोलते हैं ना गांव की हवा में क्या होता है, एक अलग सी फ्रेशनेस होती है, सांस लेने में आसानी होती है। तो वो बोलते हैं कि द एयर वॉज न्यू, वहाँ की हवा ही अलग थी, लवली टू ब्रीथ, उनको सांस लेने में मज़ा आ रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या थी कि घोड़े पे बैठ के आप क्या कर रहे हो, घोड़े पे बैठ के आप हवा का मज़ा ले रहे हो, किस तरह से घोड़ा दौड़ रहा है और आप क्या कर रहे हो, उसकी सवारी का मज़ा ले रहे हो। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली, बिगेन टू सिंग, आई मीन ही बिगेन टू रोर। अब वो क्या बोलता है कि जो मेरा कजिन है, जिसको सब क्या बोलते हैं, क्रेजी बोलते हैं, वो सडनली क्या करता है, गाने गाने लगता है। एक्चुअली गाने नहीं, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकालने लगता है। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर। अब वो क्या बोल रहा है कि हर फैमिली में, कोई भी फैमिली ले लो, उसमें क्या होता है, एक क्रेजी, एक पागल इंसान तो होता ही होता है। एंड माई मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक इन आर ट्राइब। और मेरे कजिन जो मुराद है, उसको क्या माना जाता है, हमारी ट्राइब में जो आज तक जितने भी क्रेजी लोग हुए हैं, पागल लोग हुए हैं, मुराद भी उसी लाइन में से एक है। बिफोर हिम वॉज आर अंकल खोसरो। मुराद से पहले ऐसे ही क्रेजी, ऐसे ही पागल थे हमारे अंकल खोसरो। एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मुस्टेच इन द सेंट जॉन्किन वैली। वो उसको बताते हैं कि बिफोर हिम जो हमारे अंकल थे खोसरो, वो क्या थे, इनॉर्मस। इनॉर्मस यानी कि बिग, काफ़ी बड़े से, उनकी जो कद काटी थी वो क्या थी, काफ़ी बड़ी थी। तो वो क्या थे, साइज में बहुत ज़्यादा बड़े थे। विथ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, उनका सर भी क्या था, बड़ा और पावरफुल सा था, काले बाल थे उनके। एंड द लार्जेस्ट मोस्टेज, और उनकी जो मोस्टेज थी, मोस्टेज यानी कि जो उनकी मूंछ थी, वो क्या थी, सेंट जॉकिन वैली, ये भी क्या है, जगह का नाम है, कैलिफोर्निया में है ये जगह। तो उस जगह में उनकी जो मुस्टैच थी सबसे ज़्यादा लंबी थी। A man so furious in temper, so irritable, so impatient that he stopped anyone from talking by roaring, "It's no harm, pay no attention to it." अब क्या होता है, उनका कैरेक्टर बता रहे हैं कि जो इंसान थे, उनके जो अंकल थे खोसरो, वो उनका नेचर कैसा था, फ्यूरियस इन टेम्पर। टेम्पर यानी कि उनका जो नेचर था, वो हमेशा क्या रहता था, गुस्से में रहते थे। फ्यूरियस यानी कि एंग्री, एक्सट्रीमली एंग्री, वेरी एंग्री जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या रहते थे, हमेशा फ्यूरियस इन टेम्पर, उनका जो टेम्परामेंट रहता था वो हमेशा गुस्से वाला रहता था। सो इरिटेबल, जल्दी से क्या हो जाते थे, चिड़चिड़े हो जाते थे। सो इम्पेशेंट, उनमें बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। दैट ही स्टॉप्ड एनी वन फ्रॉम टॉकिंग बाय रेयरिंग, उनमें इतना भी धैर्य, इतना भी पेशेंस नहीं था कि वो किसी को बोलने का मौका भी नहीं देते थे और सबको रोर करके चिल्ला के चुप करा देते थे। इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, वो हर चीज़ के लिए एक ही चीज़ बोलते थे, तकिया कलाम था जैसे उनका। इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि क्या है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, इसके ऊपर ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, दैट वॉज ऑल, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ कब क्या बोल रहा है, जब भी उनको चुप कराना होता था तो वो यही चीज़ चिल्ला के बोलते थे, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। Once it was his own son Arak adding 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him the house was on fire. अब वो उनकी एक दिन की बात बता रहा है। एक बार उनके खुद का सन अरक जो था, वो 8 ब्लॉक्स यानी कि पूरे बहुत लंबा 8 किलोमीटर्स मान लो, 8 किलोमीटर्स क्या करता है, वो दौड़ता हुआ एक बार्बर शॉप पे आता है, एक नाई की दुकान पे आता है, जहाँ पे उसके फादर खुसरो क्या कर रहे होते हैं, अपनी मुस्टेज, अपनी मूंछों को ट्रिम करा रहे होते हैं। और वहाँ पे आके वो उनको बोलता है कि द हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनका घर में क्या लग गई है, आग लग गई है। द मैन खुसरो सेट अप इन द चेयर एंड रोड, जब खुसरो को ये बात कही जाती है तो अपनी चेयर पे एकदम स्ट्रेट बैठ जाते हैं और ज़ोर से रोर, यानी कि ज़ोर से दहाड़ते, रोर का मतलब क्या होता है, दहाड़ना, तो रोर करते हुए, दहाड़ते हुए बोलते हैं, इट्स नो हार्म, नो पे नो अटेंशन टू इट, के कोई डर वाली या कोई नुकसान वाली बात नहीं है, तुम इसकी बात पे ध्यान मत दो। The barber said, but the boy says your house is on fire. So Khosrow roared, enough, it's no harm, I say. लेकिन जो बार्बर होता है वो समझदार होता है, तो बोलता है कि ये लड़का बोल रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। खोसरो रोड, खोसरो फिर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, इनफ, कि बहुत हो गया, इट्स नो हार्म, मैंने कह दिया ना एक बार कि कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो ये क्या बता रहे कि उनकी फैमिली में मुराद पहला केस नहीं है, इससे पहले भी अजीब अजीब पागल लोग आ चुके हैं। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. अब क्या माना जाता था, ऐसा बोला जाता था कि जो मुराद है वो क्या है, इसी आदमी के आने वाली जनरेशन है।
तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुराद को क्या माना जाता था, मुराद को कहा जाता है कि तुम क्या हो, इन्हीं के बेटे हो, इन्हीं के डिसेंडेंट हो। ऑल द मुराद फादर वॉज ज़ोरेब, भले ही मुराद के फादर कौन थे, ज़ोरेब थे, लेकिन जो मुराद की हरकतें थी वो किसकी तरह थी, खोसरौ की तरह थी, उसी की तरह क्रेजी हरकतें थी, इसलिए उनको बोला जाता था कि तुम किसके बेटे हो, तुम खोसरौ के ही बेटे हो, भले ही उसके फादर का नाम ज़ोरेब था। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, और स्पेशली जो ज़ोरेब यानी कि जो मुराद का फादर था वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल यानी कि लॉजिकल, लॉजिकल यानी कि हर चीज़ सोच के समझ के बोलने वाले इंसान थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन आर ट्राइब, और दैट्स हाउ यानी कि हमारे ट्राइब में हमेशा से ऐसा ही चलता रहा है, हमारे ट्राइब में हमेशा ऐसे पागल दो लोग होते ही होते हैं। A man could be a father of his son flesh, but that did not mean that he was also father of his spirit. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे वो बोल रहा है कि एक इंसान, एक आदमी जो है वो क्या हो सकता है, एक मतलब सन इन द फ्लैश, यानी कि जो मुराद था वो क्या था, वैसे तो मुराद जो था वो किसका सन था, ज़ोरेब का सन था, बट ओनली इन फ्लैश, लेकिन सिर्फ कहाँ तक, जहाँ तक खून की बात आती है तो वो किसका सन था, ज़ोरेब का सन था, लेकिन जो उसकी स्पिरिट थी, उसकी जो सोच थी, उसकी जो है ना अलाइव यानी कि जो उसके करने के तरीके या फिर जो भी उसके आप बिहेवियर बोल दो, वो स्पिरिट में किसकी तरह था, वो स्पिरिट में खुसरो की तरह था। The distribution of the various kind of spirit of our tribe had been the beginning of capricious and vagrant. Now capricious क्या होता है, capricious होता है unpredictable, क्या होता है कैप्रिशियस, अनप्रेडिक्टेबल, यानी कि आप क्या नहीं कर सकते, जिसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते, प्रेडिक्टेबल जिसकी स्पेलिंग होती है UNPREDICTABLE, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल यानी कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जो वैग्रेंट होता है उसका मतलब होता है वेंडर, यानी कि जो एक जगह पे रुकते नहीं है, जो इधर उधर घूमते हुए जो काम करते हैं, जिनको हम उनको हम वैग्रेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी जो ट्राइब थी वो हमेशा से क्या थी, ऐसी ही ट्राइब थी, ये लोग एक जगह सेटल नहीं होते थे, वो क्या करते थे, घूमते रहते थे, जैसे हमारे यहाँ पे होते ना गडेरिए, जो क्या करते हैं, अपनी शिप्स को लेके, अपनी भेड़ों को लेके इधर से उधर घूमते रहते हैं, तो ये भी इसी तरह के थे, ठीक है। तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट, यानी कि जो हमारे समाज में, हमारे क्लैन में, हमारे ट्राइब में जो ये स्पिरिट डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि अलग अलग तरह के लोग हैं, ये सिर्फ इसी साल या फिर हमारे सामने ही नहीं आए, बल्कि फ्रॉम द बिगनिंग यानी कि स्टार्टिंग में जब हम लोग क्या करते थे, इधर से उधर मूव करते हुए, इधर से उधर हिलते हुए, इधर से उधर घूमते हुए जब हमारी फैमिली रहती थी, तब से लेके हैं हम लोग क्या है, तब से लेके अनप्रेडिक्टेबल, तब से लेके हमारे हमेशा से इस तरह के लोग हमारे ट्राइब में रहे हैं। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सिंह, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी तरह उसकी सवारी करते रहते हैं, और उसी तरह मेरा जो कजिन मुराद है वो गाना गाता रहता है। For all anybody knew, we were still in the old country where, at least according to some of our neighbor we belonged, we let the horse run as long as it felt right running. For anybody knew, अब जहाँ तक दूसरे लोगों की बात है तो सबको यही लगता है कि अभी भी हम कहाँ हैं, अभी भी हम वहीं पर हैं जहाँ पे हमें होना चाहिए, मतलब अभी भी हम कहाँ हैं, हमारे घर में ही हैं, जहाँ पे कुछ नेबर्स को लगता है कि हम वहीं पे बिलोंग करते हैं। We let the horse run along as it felt like running, हम लोगों ने अपने हॉर्स को तब तक दौड़ने दिया जब तक उसकी इच्छा थी, उसकी मर्जी थी, तब तक वो दौड़ा। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलेन। एट लास्ट फाइनली मेरा कजिन जो है मुराद, वो मुझे बोलता है कि उतरो, मुझे इस घोड़े को अकेले चलाना है, अकेले इस पर सवारी करनी है। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क, मैं उससे पूछता हूँ कि क्या तुम मुझे भी अकेले इसके ऊपर सवारी करने दोगे। दिस इज़ अप टू हॉर्स, माई कजिन सेड, गेट डाउन। तो उसका कजिन बोलता है कि ये हॉर्स के ऊपर डिपेंड करता है, इस घोड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुम्हें अपने ऊपर राइड करने देगा या नहीं करने देगा। गेट डाउन, अभी तुम नीचे उतरो। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने कहा, नरेटर ने कहा कि घोड़ा मुझे उसके ऊपर सवारी करने देगा। वी शैल सी, तो बोलता है हाँ ठीक है, हम देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ हॉर्स, और वो बोलता है कि भूलना मत, क्या है, आई हैव अ वे, मेरे पास तरीका है घोड़ों से बात करने का या घोड़ों को समझने का। Well, I said, anyway, you have a way, well, I said, anyway, you have with a horse, I have also. तो वो बोलता है कि हाँ, सिर्फ तुम अकेले ही नहीं हो जिसके क्या है, घोड़ों से बात करने का, घोड़ों को समझने का तरीका है, मैं भी इसमें शामिल हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सैड, लेट अस होप सो, वो बोलता है कि तुम्हारी सेफ्टी के लिए उम्मीद करते हैं कि शायद तुम्हारे पास भी वो तरीका हो। गेट डाउन, और उसको बोलता है कि ठीक है अब उतरो।
ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव टू गेट लेट मी ट्राई टू राइड अलोन। ठीक है, मैं उतर रहा हूँ, पर इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हें मुझे इसके ऊपर अकेले राइड करने देना होगा। I got down and my cousin Murad kicked his heel into the horse and shouted, "Wazir, run!" अब क्या करता है, मैं नीचे उतरता हूँ और मेरा जो कजिन है वो क्या करता है, अपनी हिल्स, अपनी एड़ियों को हॉर्स के पेट के उधर किक करते हुए उसको बोलता है शाउटेड विज़ायर, उसको आवाज़ निकालता है और फिर वो जो घोड़ा होता है वो रन करने दौड़ने लगता है। The horse stood on its hind legs, snorted and burst into fury of speed. That was the loveliest. और जैसे वो उसको किक करता है, उसको मारता है, तो जो घोड़ा होता है वो क्या करता है, अपने हिंड लेग्स पे, हिंड लेग्स किसे बोलते हैं, बैक लेग्स को हम हिंड लेग्स बोलते हैं, तो वो अपने हिंड लेग्स पे क्या करता है, खड़ा हो जाता है और फिर जोर से स्नॉट करता है, जोर से आवाज़ निकालता है और फिर बस्ट इनटू फरी, और क्या करता है, एकदम स्पीड में, फ्यूरी यानी कि स्पीड में वहाँ से निकल जाता है। दैट वॉज द लवलीस्ट। वो क्या बोलता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य ये था। थिंग आई हैड एवर सीन, ये जो था मैंने आज से पहले इससे ज़्यादा सुंदर चीज़ कभी नहीं देखी। माई कजिन मुराद रेस द हॉर्स अक्रॉस द फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच। मेरा जो कजिन था मुराद, उसने कहाँ से शुरू किया, ड्राई ग्रास यानी कि उस एरिया से शुरू किया, उस फील्ड, उस मैदान से शुरू किया जहाँ पे सूखी घास पड़ी थी, और वहाँ से लेके वो कहाँ तक पहुँचा, इरीगेशन डिच यानी कि उस एरिया पे जहाँ पे खेती के लिए खड्डे खोदे गए थे, खेती के लिए खुदाई करी हुई थी। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट लेटर्स रिटर्न ड्रिपिंग विट। इवन उसने क्या करा, वो जो डिच यानी कि वहाँ जो खुदाई कर रखी थी उससे भी पार गया वो, और उसके बाद उसको नज़र नहीं आ रहा था वो, और उसके 5 मिनट बाद वो वापस आता है तो वो क्या हो रहा था, ड्रिपिंग वेट, इतना ज़्यादा गीला हो गया था कि पानी उस पर से टपक रहा था। द सन वॉज कमिंग अप। अब क्या हो गया था, जो सूरज है वो भी निकलने को आ गया था। नाउ इट वॉज माई टर्न आई सेड। वो बोलता है, नरेटर बोलता है कि अब मेरी टर्न है इसके ऊपर सवारी करने की। माई कजिन मुराद गॉड ऑफ द हॉर्स। जो मुराद होता है वो हॉर्स से उतर जाता है। राइड ही सेड, वो बोलता है कि चला लो। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, द हॉर्स डिड नॉट मूव। वो क्या करता है, वो हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है, एंड फॉर द मोमेंट, एक सेकंड के लिए उसके अंदर क्या आता है, एक बहुत ही अजीब सा डर, फुल इमेजिनेबल फियर, एक अजीब सा डर आता है, किस चीज़ का, द हॉर्स डिड नॉट मूव। उसको इतना एम्बेरसमेंट फील होता है, इतनी शर्मिंदगी फील होती है कि वो बैठ तो जाता है लेकिन घोड़ा क्या नहीं करता, मूव ही नहीं करता, हिलता ही नहीं है। किक इन टू हिज मसल माई कजिन मुराद सेड। तो इतने में कजिन जो उसका होता है, मुराद होता है, बोलता है कि उसकी मसल्स में, यानी कि जहाँ तुम्हारे पैर आ रहे हैं वहाँ पे उसको किक करो। वट आर यू वेटिंग फॉर, बोलता है किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी किक करो। वी हैव टू गो बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट। हमें क्या करना है, इससे पहले कि पूरी दुनिया जग जाए, इससे पहले हमें वापस जाना होगा। आई किक्ड इन टू द मसल ऑफ द हॉर्स। मैंने क्या करा, उसके इंस्ट्रक्शन के अनुसार उसकी मसल्स में हॉर्स को किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नॉटेड। वंस अगेन वो पहले की तरह क्या करता है, अपने हिंड्स लेग पे, अपने 2 पैरों पे खड़ा होता है, जोर से स्नॉट करता है, आवाज़ निकालता है, एंड इट बिगेन टू रन, और वो भागने लगता है। I did not know what to do. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down to the road of vineyard of Dickon Halibian, where it began to leap over vines. The horse leaped over 7 vines before I fell. Then it continued running. अब क्या था, जो आरम था उसको तो हॉर्स राइडिंग नहीं आती थी, हमारे नरेटर को नहीं आती थी, तो जैसे वो रन करने लगता है तो उसको पता ही नहीं होता था कि उसको क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड, उसने कहाँ सोचा था, उसको लगा था कि वो उस मैदान, खुले मैदान में भागेगा, इरिगेशन डिच की तरफ भागेगा, लेकिन जो घोड़ा होता है वो सीधे किसकी तरफ चला जाता है, वाइन यार्ड की तरफ चला जाता है। जो अंगूर की जो खेती होती है उस तरफ चला जाता है, जो किसकी होती है, जो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, डिक्रन हेलेबियन की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, तो उस तरफ चला जाता है। एंड वेयर बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, और वहाँ पे क्या होता है, जो वाइन्स होती है, वाइन्स यानी कि जो बेलें होती हैं, उसके ऊपर ऊपर छलांग मारने लग जाता है। द हॉर्स लिप्ड ओवर 7 वाइन्स, वो कम से कम 7 बार छलांग लगाता है बिफोर आई फॉल, और उसके बाद क्या होता है, जो एरम होता है, जो हमारा नरेटर होता है, वो गिर जाता है। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और उसके गिरने के बाद भी जो घोड़ा होता है वो उसको वहीं पे छोड़ के दौड़ने लगता है। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड। जब मेरा कजिन देखता है कि क्या हो रहा है तो वो दौड़ता दौड़ता हमारे पास आता है। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वी गॉट टू गेट द हॉर्स। वो बोलता है मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, मुझे किसकी चिंता है, घोड़े की, हमें उसको अभी के अभी लाना पड़ेगा। यू गॉट दिस वे, आई विल गो दिस वे। वो बोलता है तुम इस तरफ से जाओ, मैं उस तरफ से जाता हूँ।
इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर। वो बोलता है कि अगर तुम उस तक पहुंच जाते हो, अगर तुम उससे पहले उस तक पहुंच जाते हो तो बी काइंड, मुझसे आराम से प्यार से बात करना, आई विल बी नियर, मैं पास में ही होऊंगा। I continued down the road and my cousin Murad went across the field towards the irrigation ditch. मैंने क्या किया, मैं वाइन यार्ड की तरफ ही चल रहा था, जहाँ से घोड़ा गया था वहीं पे उसके पीछे पीछे जा रहा था, और जो मुराद था वो फील्ड के अक्रॉस इरिगेशन डिच से होता हुआ उसको ढूंढने लगता है। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक। मुराद को कम से कम आधा घंटा लगता है कि वो हॉर्स को ढूंढ भी सके और उसको वापस भी ला सके। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन। जब वो वापस लाता है तो वो उसको बोलता है ऑल राइट जंप ऑन, कि चलो हमको मिल गया, तुम अब आ जाओ ऊपर। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ। अब क्या हो गया था, उसको घोड़ा ढूंढते ढूंढते बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और पूरा जो वर्ल्ड था वो क्या हो चुका था, जग चुका था। व्हाट विल वी डू, आई सेड। तो वो पूछता है कि अब हम क्या करेंगे। वेल ही सेड वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। वो बोलते हैं या फिर तो हम इसको वापस इसके घर ले जाएंगे, या फिर तो हम इसको तब तक छुपा के रखेंगे जब तक कि कल तक की सुबह नहीं हो जाती। ही डिडंट साउंड वरीड। अब वो चीज़ नोटिस करता है कि जो मुराद है वो ज़्यादा चिंतित, वरीड यानी कि ज़्यादा चिंता में नहीं लग रहा। आई न्यू ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक। मुझे पता था कि वो क्या करेगा, उस घोड़े को छुपाएगा, उसको वापस नहीं लेके जाएगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, कम से कम कुछ समय के लिए तो उसको वापस नहीं लेके जाएगा। वेयर विल यू हाइड हिम, आई सेड। मैंने पूछा कि तुम इसको कहाँ छुपाओगे। आई नो अ प्लेस, ही सेड। उसने कहा मुझे एक जगह के बारे में पता है। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टिल दिस हॉर्स, आई सेड। मैं उससे पूछता हूँ कि तुमने ये घोड़ा कितने समय पहले चुराया है। It suddenly dawned on me that he had been taking this early ride for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed for it. अब जब ये उससे बात कर रहा होता है तो सडनली उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है। डॉन्ड यानी कि रियलाइज़ होना, समझ में आना, या फिर अचानक से पता लगना। तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है, समझ में आती है दैट ही हैड बिन टेकिंग, कि जो मुराद है ये पहली बार नहीं है कि वो क्या कर रहा है, इस घोड़े पे सवारी कर रहा है। ही हैड बिन टेकिंग दिस राइड फॉर सम टाइम, कुछ समय से वो क्या कर रहा है, रोज़ यहाँ पे इस राइड पे इस घोड़े की सवारी कर रहा है। दिस मॉर्निंग ओनली, और वो इस मॉर्निंग में आज ही इसके पास इसलिए आया है क्योंकि मुराद को पता था कि जो ऑथर है, जो नरेटर है, जो अरम है, उसको घोड़े पे राइड करने की कितनी इच्छा है। हु सेड एनीथिंग अबाउट स्टीलिंग अ हॉर्स, ही सेड। तो जो मुराद होता है वो उसको करेक्ट आंसर ना दे के बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि ये घोड़ा चुरा के लाया हूँ। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? तो वो जो नरेटर होता है, वह कुछ भी हो, पहले मुझे तुम ये बताओ कि कितने टाइम पहले से तुम इस घोड़े पे सवारी कर रहे हो। Not until this morning, he said. तो बोलता है कि मैंने आज से पहले इस घोड़े पे कभी भी सवारी नहीं करी। Are you telling the truth? I said. नरेटर पूछता है तुम सच बोल रहे हो? Of course not, he said. But if we are found out, that's what you have to say. तो वो बोलता है कि नहीं, of course मैं सच नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को पता चल जाता है कि हमारे पास घोड़ा है तो तुम सबको यही बोलोगे। I don't want both of us to be liars. All you know is that we started riding this morning. और वो उसको क्या बोलता है, वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को लोग क्या समझे, लायर समझे, झूठा समझे। तो क्या है, ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर कोई तुम पूछे तो तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है कि हमने क्या करी है, हमने इस घोड़े पे सवारी करना आज ही से शुरू किया है। ऑल राइट, आई सेड। वो बोलता है हाँ ठीक है। We walked the horse quietly to the barn of a deserted wineland, which at one time had been the pride of farmer Ned Fetavagin. वो क्या करते हैं, वो अपने घोड़े को एक ऐसे वाइन यार्ड में एक ऐसी जगह लेके जाते हैं जो क्या है, डेजर्टेड यानी कि जिसको छोड़ दिया गया हो, अब उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करता हो। विच एट वन टाइम हैड बिन द प्राइड। अब जो जगह जिसको क्या कर दिया गया, वो डेजर्टेड कर दिया, वो छोड़ दिया गया है, उस जगह पे किसी समय क्या था, वो जो जगह थी वो फेटावेजिन नाम के एक इंसान की, फार्मर की थी, और किसी समय पे वो जगह उसके लिए क्या थी, प्राइड की बात थी, वो जगह क्या थी, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। देयर वाज सम ओट्स एंड ड्राई एल्फिला इन द बार्न। अब जो बांध था यानी कि जो स्टोरेज वाली जगह थी जहाँ पे हम घोड़े बांधते हैं, उस जगह पे क्या थे, थोड़े से ओट्स पड़े थे और साथ ही साथ ड्राई अल्फाल्फा भी पड़ा था। वी बिगेन वॉकिंग होम। हम लोग उसको बांध के वहाँ से घर की तरफ निकलते हैं। इट वॉजेंट ईजी, ही सेड, टू गेट हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। वो बोलता है कि इतना आसान नहीं था इस घोड़े से कि ये घोड़ा इतने अच्छे से बिहेव करे। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड। सबसे पहले तो इसको क्या करना था, रन वाइल्ड यानी कि खुला होके दौड़ना था।
बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा मैंने कहा, आई हैव अ वे विथ हॉर्स, मुझे घोड़े की समझ है। आई कैन गेट इट वॉन्ट टू डू एनी थिंग आई वॉन्ट इट टू डू। अब क्या हो चुका है, अब हमको इतना समय हो चुका है कि मैं इस घोड़े से जो मैं चाहूँ वो करवा सकता हूँ। हॉर्स अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, वो उससे पूछता है तुम ये कैसे करते हो। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड, बोलता है कि मेरे और घोड़े के बीच में क्या, एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ है। यस बट वॉट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, तो बोलता है हाँ वो तो ठीक है, पर कैसी कैसी अंडरस्टैंडिंग, किस तरह की समझ या किस तरह की डील तुम लोगों में है। अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, तो वो बोलता है कि कुछ खास नहीं, एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही सच्चाई से भरी हुई। वेल आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स, तो बोलता है वेल आई विश, मेरी भी इच्छा है कि मैं भी क्या कर सकूं, घोड़ों के साथ उसी तरह की डील, उसी तरह की अंडरस्टैंडिंग, उसी तरह की समझ क्रिएट कर सकूं। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सैड, व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, तो उसके लिए मुराद बोलता है कि तुम अभी भी क्या हो, छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 ईयर्स के हो जाओगे तो तुम में भी ये समझ आ जाएगी। तो मुराद कितने साल का था, मुराद 13 ईयर्स का था, और जो ऑथर है, जो नरेटर है हमारे, जो एरम है, वो कितने साल के, 9 साल के हैं। आई वेंट होम एंड एट अ हर्टी ब्रेकफास्ट, मैं घर जाता हूँ और घर जाके एक हर्टी यानी कि एक अच्छा भरपूर खाना खाता हूँ, ब्रेकफास्ट लेता हूँ। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, उस आफ्टरनून, उस दोपहर को जो खोसरो थे, अंकल खोसरो, वो मेरे घर पे सिगरेट और कॉफ़ी के लिए आते हैं। ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, वो वहाँ पे आते हैं पार्लर में, यानी कि बैठक रूम में बैठते हैं, वहाँ पे वो क्या कर रहे होते हैं, सिप कर रहे होते हैं, अपनी कॉफ़ी पी रहे होते हैं, स्मोक कर रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, और साथ में अपने पुराने समय को, ओल्ड कंट्री को याद कर रहे होते हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, अब जब वो बात ही कर रहे होते हैं, इतने में एक और विजिटर, एक और वहाँ पे जना आता है। अ फार्मर नेम जॉन बायरो, कौन आता है वहाँ पे, एक फार्मर आता है, एक किसान आता है जिसका नाम होता है जॉन बायरो, एन असीरियन। अब वो कहाँ का होता है, उसकी जो ट्राइब होती है, वो कौन सी ट्राइब होती है, वो कौन से क्लैन से या फिर कौन सी जगह से, जगह नहीं, कौन से क्लैन से बिलोंग करता है, एसेरियन, जैसे ये लोग बिलोंग करते हैं। जैसे कि हमारे जो हीरो हैं वो कौन से क्लैन से बिलोंग करते हैं, वो लोग गरगोलियन क्लैन से बिलोंग करते हैं। उसी तरह ये जो फार्मर था वो कौन से क्लैन से बिलोंग करता था, ये जो फार्मर था वो एसेरियन क्लैन से बिलोंग करता था। ठीक है, तो जो फार्मर होता है वो उनके घर पे आता है। आउट ऑफ लॉनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, और आउट ऑफ लॉनलीनेस यानी कि अकेलेपन के कारण उसने क्या सीखी थी, अर्मेनियन बोलना सीखी थी। माई मदर ब्रॉड द लोनली विजिटर कॉफी एंड टबैको एंड ही कुड रोल अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड एंड देन एट लास्ट साइनिंग सैडली ही सेड, माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। वो क्या होता है, वो जो फार्मर होता है वो क्या होता है, बहुत दुखी होता है, और उसकी दुखी शक्ल देख के जो उसकी मदर होती है एरम की, वो उसके लिए चाय और टबैको लेके आती है। और वो जब चाय और टबैको पी के गहरी सांस लेता है और बोलता है कि मेरा जो वाइट कलर का हॉर्स था, जो लास्ट मंथ, पिछले महीने किसी ने चुरा लिया था, वो अभी तक मुझे नहीं मिला है। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा घोड़ा कहाँ गया। तो यानी कि मुराद के पास जो वाइट हॉर्स था वो कितने टाइम के लिए था, पूरा 1 मंथ के लिए था। 1 महीने से उसने क्या कर रखा था, उसको चुरा के अपने पास रख रखा होता है। माई अंकल खोसरव बिकम इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट इज़ नो हार्म। माई खोसरव अंकल, जो खोसरव होते हैं, वो उसकी बात सुन के इरिटेट हो जाते हैं और बोलते हैं इट्स नो प्रॉब्लम, इट्स नो हार्म, कि कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। वॉट इज़ द लॉस ऑफ हॉर्स, क्या हुआ है, एक घोड़ा ही तो तुमसे मिस हुआ है, एक घोड़े का ही तो तुम्हारा नुकसान हुआ है। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड, और बोलता है क्या हमने हमारी ज़मीन, हमारी खुद की धरती नहीं खोई। वॉट इज़ द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, तुम यहाँ पे अभी घोड़े के लिए रो रहे हो, हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, हम लोगों को अपनी ज़मीन छोड़ के इधर से उधर शिफ्ट होना पड़ता है, और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, सिर्फ एक घोड़े के लिए रो रहे हो। ये बोल के अंकल खोसरव क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरव रोड, खोसरव बोलते हैं चिल्लाते हुए कि इसके ऊपर ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बायरो सेड, यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरव शाउटेड। तो जॉन बायरो बोलते हैं क्यों ना ध्यान दूं मेरे घोड़े पे, क्योंकि अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, 10 miles टू गेट हियर, कि बिकॉज मेरे पास घोड़ा नहीं है तो अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है, और यहाँ पे पहुँचने के लिए भी कम से कम मैं 10 माइल 10 माइल का सफ़र करके पैदल चल के यहाँ पे आया हूँ। अगर मेरे पास घोड़ा होता मेरा तो मुझे क्या नहीं करना पड़ता,
तो मुझे इस तरह से 10 माइल चल के नहीं आना पड़ता। यू हैव लेग्स माई अंकल खोसरो शाउटेड। तो इस पे अंकल खोसरो क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास लेग्स हैं, पैर भगवान ने क्यों दिए तुमको, चलने के लिए ही दिए हैं। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। तो फार्मर बोलता है भाई मेरे लेफ्ट लेग जो है, मेरा बाया पैर जो है उसमें क्या है, उसमें दर्द है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खोसरव रोड। खोसरव फिर से चिल्लाते हैं कि ध्यान मत दो इस पे। दैट हॉर्स कॉस्ट में $60। तो फार्मर बोलता है कि उस घोड़े के मुझे पूरे $60 लगे थे। आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खोसरव सेड। खोसरव बोलते हैं कि मुझे पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसों पे तो मैं थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। और वो क्या करते हैं, वहाँ से खड़े हो जाते हैं, बाहर निकलते हैं और जाते वक्त जो दरवाज़ा होता है वो क्या करते हैं, गुस्से में बजाते हुए निकलते हैं। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी मदर उनको समझाती है, ही हैज़ अ जेंटल हर्ट। वो बोलती है उनका जो दिल है वो क्या है, बहुत ही साफ है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। वो इतना गुस्सा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या है, होम सिक, यानी कि उनको वापस अपने घर जाने की चाह है। सच अ लार्ज मैन, और वो क्या है, इस नई जगह पे बिल्कुल अकेले हैं, इसलिए वो अक्सर गुस्सा करते हैं। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस। जो फार्मर होता है वो वहाँ से चला जाता है, और जैसे ही वो जाता है तो मैं दौड़ के अपने कजिन मुराद के घर जाता हूँ। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। वो क्या था, एक पीच ट्री के अंदर, उस एक पीच ट्री की छाव में बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। और वो वहाँ पे बैठ के क्या कर रहा था, उसके हाथ में एक छोटी सी रॉबिन, क्या होती है, रॉबिन चिड़िया का नाम है, ठीक है, गुरैया की तरह होती है, लेकिन उसका कलर जो क्या होता है, ब्लैक होता है। स्पैरो की तरह होती है पर ब्लैक कलर में होती है, पर साइज़ उसकी इतनी ही होती है। तो क्या था, वो एक पेड़ के नीचे, एक उसके हाथ में एक छोटी सी चिड़िया थी, जिसकी क्या हुआ था, जो पंख थे उस पर चोट आ गई थी, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पा रही थी। तो वो क्या कर रही थी, ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। और वो क्या कर रहा था, जैसे जैसे वो उसका पंख को सही करने की, उसके पंख को हील करने की कोशिश कर रहा था, वैसे वैसे वो क्या कर रहा था, उस बर्ड से बात भी कर रहा था। व्हाट इज इट, ही सेड। वो बोलता है कि क्या हुआ। द फार्मर जॉन बायरो सेड, द फार्मर जॉन बायरो आई सेड ही विजिटेड आवर हाउस। वो बोलता है कि जो फार्मर है ना, जॉन बायरो, वो हमारे घर पे आए थे। ही वॉन्ट हिज हॉर्स, और उनको उनका घोड़ा चाहिए। यू हैव हैड इट अ मंथ। वो बोलता है तुम्हारे पास वो पूरा 1 महीने से था। आई वॉन्ट यू प्रॉमिस टू नॉट टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। और वो बोलता है उसको कि क्या है, तुम्हें मुझे अभी के अभी प्रॉमिस करना होगा कि तुम उसको, इस घोड़े को तब तक वापस नहीं करोगे जब तक मैं उस घोड़े को चलाना सीख नहीं जाता। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड माई कजिन मुराद से। तो उसका कजिन मुराद उसका मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम्हें घोड़ा चलाने में 1 साल लग जाएगा। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर आई सेड। तो मैंने कहा कि हम लोग उस घोड़े को फिर 1 साल तक रखेंगे। माई कजिन लिव टू हिज फीट। जो मेरे कजिन होता है वो अपने पैरों पे अपने बैठा होता है तो वो खड़ा हो जाता है। वॉट, ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ गरगोलियन फैमिली टू स्टील, द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ऑनर। वो खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम क्या चाहते हो कि हम गॉर्गोलियन फैमिली जो है वो क्या करें, स्टील करें, चुराएं। एक गरगोलियन फैमिली का, जो गरगोलियन फैमिली होती है जो अपनी ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है, तुम क्या चाहते हो कि हम लोग क्या करें, चोर बन जाएं। व्हेन आई सेड, वो बोलता है कि मैंने ऐसा कब कहा। इन 6 मंथ एट द लेटेस्ट, ही सेड। वो बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको 6 महीने रख सकते हो, उसके बाद हम इसको नहीं रह सकते। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर। और ये कह के वो बर्ड को क्या करता है, आसमान की तरफ थोड़ा सा धक्का देता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड। जो बर्ड होती है वो अपने पूरी मेहनत से क्या कर रही थी, उड़ने की कोशिश कर रही होती है। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस। और ऑलमोस्ट 2 बार वो गिरती गिरती बचती है। बट इट लास्ट फ्यू अवे हाई एंड स्ट्रेट। लेकिन फाइनली वो क्या कर पाती है, उड़ पाती है हाई एंड स्ट्रेट, सीधे और बिल्कुल ऊपर। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. अर्ली एवरी मॉर्निंग, 2 हफ्ते तक मैंने और मेरे भाई ने रोज सुबह जल्दी में हम लोग क्या करते थे, घोड़े को बाहर लेके जाते थे उस डेजर्टेड वाइन यार्ड, उस खाली वाइन यार्ड में, और वहाँ पे जाके हम उस पर सवारी करते थे। Every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevine and the small tree and threw me run away. और पिछले हर 2 हफ्तों से जब भी मेरी टर्न उस घोड़े पे राइड करने की आती थी तो वो कहाँ जाता था, वो दूसरे एरिया में चला जाता था, वो अक्सर मुझे फेंक देता था और अकेला दौड़ने लग जाता था। Nevertheless, I hoped in time to learn right the way my cousin Murad rode. भले कुछ भी हो, nevertheless, भले ही मुझे कितना ही गिरना पड़े, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि एक दिन मैं मेरे भाई की तरह, मुराद की तरह, इतने ही अच्छे से उसकी सवारी कर पाऊंगा।
One morning, on the way to Fitavijin deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow, who was on his way to town. एक दिन जब हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग उसको किसको घोड़े को लेके उस डेजर्टेड वाइनयार्ड पे, उस खाली जगह पे जा रहे थे उसको राइड करने के लिए, उसकी सवारी करने के लिए। तो हमारी मुलाकात किससे हो जाती है? जॉन बैरो से हो जाती है। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कजिन मुराद सेड, आई हैव अ वे विथ फार्मर। जब मुराद देखता है कौन आ रहा है, जॉन बैरो आ रहा है, तो वो आरम को बोलता है लेट मी टॉक, सिर्फ मुझे बात करने देना, तुम कुछ भी मत बोलना, मुझे पता है कि ऐसे लोगों से कैसे बातें करनी चाहिए। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली, जो फार्मर होता है, जॉन बैरो होता है, वो घोड़े को बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स। तो वो बोलता है गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के बच्चों तुम कैसे हो, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हर्ट माई कजिन मुराद सेड इन अर्मेनियन, तो उसका कजिन जो मुराद होता है वो बोलता है कि मेरे घोड़े का नाम माई हर्ट है। अ लवली नेम जॉन बैरो सेट फॉर अ लवली हॉर्स, वो बोलता है कि एक बहुत सुंदर घोड़े के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर नाम है। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट फ्रॉम मी मैनी वीक्स अगो, और बोलता है कि मैं कसम खा के बोल सकता हूँ कि ये घोड़ा बिल्कुल उसी घोड़े के जैसा है जो कुछ हफ्ते पहले मेरे यहाँ से चोरी हुआ है। मैं आई लुक इन टू हिज माउथ, वो बोलता है कि क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफकोर्स मुराद सेड, मुराद बोलता है हाँ बिल्कुल देख सकते हो। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स, और जो फार्मर होता है वो उसके मुंह में देखता है। टूथ फॉर टूथ, ही सेड, आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हाउस इफ़ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स, वो बोलता है कि टूथ फॉर टूथ, जैसा मेरा घोड़ा था ये बिल्कुल वैसा ही है। एंड आई कुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स, और मैं कसम खा के बोल सकता हूँ कि ये मेरा ही घोड़ा है। इफ़ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स, लेकिन अगर कब, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को जानता हूँ, इसलिए मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने क्या करा है, मेरा घोड़ा चुराया है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारी जो फैमिली है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तुम्हारी ऑनेस्टी के लिए, तुम्हारी सच्चाई के लिए फेमस है। येट द हॉर्स इज ट्विन ऑफ माई हॉर्स, लेकिन फिर भी ये जो घोड़ा है वो क्या है, मेरे घोड़े का बिल्कुल ही ट्विन है, एक जैसा दिखता है। अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, वो बोलता है कि अगर एक सस्पिशियस, एक शकी इंसान होता तो वो अपनी आंखों पे यकीन करता, अपने दिल पे यकीन नहीं करता। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, लेकिन मुझे किस पे यकीन है, मुझे तुम्हारे माता पिता पे यकीन है, मुझे तुम्हारी ट्राइब पे यकीन है, तुम लोगों की सच्चाई पे यकीन है। इसलिए भले ही ये घोड़ा क्या लग रहा है, मुझे मेरा लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूँगा, अपने दिमाग की ना सुन के अपने दिल की सुनूंगा। और वो वहाँ से उनको गुड बाय कह के चला जाता है। गुड डे जॉन बैरो, माई कजिन मुराद सेड, कजिन बोलता है गुड बाय जॉन बैरो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोज वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग उस घोड़े को वापस से जॉन बैरो के वाइनयार्ड में उनके वहाँ पे रख देते हैं। द डॉग फॉलोज अस अराउंड विदाउट मेकिंग साउंड, वहाँ पे कुत्ते थे लेकिन उन कुत्तों ने एक ज़रा सी भी आवाज़ नहीं करी। द डॉग आई विस्पर टू माई कजिन मुराद, जब हम वहाँ पे जा रहे थे तो मैंने बोला कि यहाँ पे क्या है, डॉग्स हैं, कुत्ते हैं, ये क्या करेंगे, हम पे भौंकेंगे। आई थॉट दे वुड वाक, मुझे लगा था कि वो क्या करेंगे, हम पे बाग करेंगे, भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, मुराद बोलता है कि अगर कोई और होते तो वो डेफिनेटली उनके ऊपर भौंकते। बट आई हैव अ वे विद द डॉग्स, लेकिन मेरे पास क्या है, डॉग्स से बात करने का तरीका है। माई कजिन मुराद पुट हिज हैंड अराउंड द हॉर्स, प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्स नोज एंड पेटेड इट, मेरा जो कजिन होता है वो उस घोड़े को गले लगाता है, अपनी नाक, उसकी नाक को टच कराता है और उसको थपथपाता है। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहाँ से चले जाते हैं। That afternoon, Jane Barrow came to our house in Surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उस दिन आफ्टरनून में जॉन बैरो हमारे घर पे आते हैं और हमको वो घोड़ा बताते जो उनके यहाँ से चुरा लिया गया था और अब वापस रिटर्न कर दिया है। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, वो बोलता है मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या सोचना चाहिए। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, वो बोलता है कि जो घोड़ा है वो क्या है, पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ताकतवर हो चुका है। बेटर टेम्पर टू, इवन उसका जो टेम्परामेंट है, उसका जो गुस्सा है, उसका जो तरीका है, सलीका है, वो भी क्या हो चुका है, बेहतर हो चुका है। आई थैंक गॉड माई अंकल खुसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकम इरिटेटेड एंड शाउटेड क्वाइट, और बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ भगवान का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। माई अंकल खोसरव, और ये जब बातें हो रही थी तो जो खोसरव थे वो भी वहीं पे थे,
पार्लर में आंगन में बैठे हुए थे, तो ही बिकेम इरिटेट, वो क्या हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और चिल्ला के बोलते हैं क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटन, पे नो अटेंशन टू इट। बोलते हैं चुप हो जाओ यार, अब तो चुप हो जाओ, तुमको तुम्हारा घोड़ा मिल चुका है, अब इस बात पे ध्यान मत दो। सो दिस वॉज योर स्टोरी, द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स। बेसिकली यहाँ पे क्या था, बेसिकली यहाँ पे यही था कि जो सबसे पहले तो इनकी जो ऑनेस्टी थी इनके ट्राइब की, वो इतनी ज़्यादा फेमस थी कि लोग क्या थे, भले लोगों को यकीन था कि वो उनका घोड़ा है, फिर भी उन्होंने क्या नहीं किया, उसके ऊपर यकीन नहीं किया, क्योंकि उनको किसके ऊपर ज़्यादा यकीन था, उन लोगों की ऑनेस्टी पे ज़्यादा यकीन था। दूसरी चीज़, भले ही मुराद को क्या कहा जाता था, बहुत ज़्यादा क्रेजी कहा जाता था, पागल कहा जाता था, लेकिन उसकी क्या था, उसके पास एनिमल्स के लिए एक स्पेशल अफेक्शन था, एक स्पेशल अंडरस्टैंडिंग थी, किसको लेके, एनिमल्स को लेके, जानवरों को लेके। इवन जो हॉर्स था वो उससे फ्रेंडली था, बर्ड थे वो उनकी हेल्प कर रहा था, वो उनसे फ्रेंडली थी, इवन डॉग्स भी क्या थे, उससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। तो ये भी यहाँ पे क्या हुआ है, इस तरह से शो हुआ है। थैंक यू।